क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लगभग 12,000 प्रश्न बनते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं जब तक हम लोग फाइनल पे चलेंगे। यह सीरीज आपको संडे को नहीं मिलता है, यानी कल नहीं मिलेगा। आज हम लोग पार्ट 50 देख रहे हैं, यानी इससे पहले हम लोग 49 पार्ट और 46 और 95 तक के प्रश्न को देख चुके थे। आज हम लोग 46 और 96 से लेकर के 123 प्रश्न को देखेंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा, आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, जो वनडे एग्ज़ाम है, जीके जीएस यहाँ पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज़ से आपको 60 to 70% प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी आयोग का हो। चलिए, आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले मैं बता दूं, पीडीएफ आज मिलेगा, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से रात में क्विज़ के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो कहाँ पे? आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो मानव निर्मित तत्व पोलोनियम है। अगला प्रश्न है, घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संचित किसमें होती है? तो एटीपी में। अगला प्रश्न है, किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में और 46% होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाता है? तो 258 केल्विन में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 258.15 के आसपास आएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार की मृदा में होती है? तो लवणीय मृदा में। अगला प्रश्न है, त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो विटामिनों के कारण। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सा है? तो मारियाना जो ट्रेंच है वो है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए, आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे इसलिए देखने के लिए मिल रहा है ताकि उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक सा ही था, ठीक है। लेकिन अगर मेन थारू तो आपको उत्तराखंड याद रखिए, और थारू का बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश में भी मिलता है और बिहार के चंपारण वाले ज़िले में भी ये लोग मिलता है, और मुख्यतः ये लोग नेपाल के हैं। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के। अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? तो कायांतरित चट्टान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला प्रश्न है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, सूनहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और हुरान को। अगला प्रश्न है, आकस्मिक निधि जिसको कंटिजेंसी फंड भी बोलते हैं को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आरोप पर ही सिर्फ आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? कानूनी सलाहकार होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो संसद में है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 से। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो तीनों सूचियों में जारी कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो सिर्फ राष्ट्रपति को ये पावर है। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात और निर्यात बंद हो, जहां पे आयात ना निर्यात हो। अगला प्रश्न है, टाइफाइड संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो टीकाकृत होना।
अगला प्रश्न है 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को समानतः कितनी दांतें होते हैं? तो 20 दांतें होते हैं। अगला प्रश्न है फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? ताकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रहता है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व कौन सा है? तो क्षारीय धातु। अगला प्रश्न है एल्केनो की प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2। अगला प्रश्न है प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35Cl जिसमें 75.5% है एवं 37Cl जिसमें 24.5% है प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु की गणना क्या है? तो कितना होगा? 35.49। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 नहीं, आपको 1945 याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। ये तो अब तक याद हो जाना चाहिए, मैंने बहुत बार इसको करा चुका हूँ। अगला प्रश्न है भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है सेन वैट किससे संबंधित है? तो परोक्ष कर की दर से। अगला प्रश्न है गंगा की उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो 56,980 वर्ग किलोमीटर के। अगला प्रश्न है पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को। अगला प्रश्न है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया? तो 1936 में। अगला प्रश्न है बिहार में किसान सभा की गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? तो 4 मार्च 1928 को। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन थे। अगला प्रश्न है नेहरू भक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? तो मौलाना आजाद का था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित था? तो BR अम्बेडकर से। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। लाल नहीं होगा, प्रताप होगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। और किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो जयपुर में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम। अगला प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के। अगला प्रश्न है इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में संपन्न हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला प्रश्न है रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्ट द्वैतवाद से। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क के थे। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो 78 AD में। अगला प्रश्न है बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। अगला प्रश्न है डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। अगला प्रश्न है बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ का। अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का कटोरा तो क्यूबा को बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा? तो पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी के। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला प्रश्न है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो कैटल कैवाल मिट्टी से। अगला प्रश्न है बिहार में कोसी परियोजना की श्री गणेश कब हुआ था? तो 1954 में। अगला प्रश्न है बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 नहीं 1994 में।
अगला प्रश्न है जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो गीत गोविंद। अगला प्रश्न है सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। अगला प्रश्न है भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो लक्ष्य। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय बालिका खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है तमसोमा ज्योतिर्गम्य यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ई.एफ. सुभाकर। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रामा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो नृत्य से। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अभी इसमें जो बचे हुए हैं मैं आज के डेट में अगर 120 के आसपास 115 के आसपास कराता हूँ तो आप लोगों को 35 दिन और लगेगा इस सीरीज को कंप्लीट होने में, जिसमें संडे नहीं आता है तो समझ लीजिए 40 दिन। अगर थोड़ा सा इसका मैं समय बढ़ा दूँ, जैसे अभी 15-16 मिनट का होता है तो इसको मैं अगर 20-25 मिनट का कर दूं तो ये आपको 20 दिन के आसपास ख़त्म हो जाएगा। मैं यानी डबल, जो क्वेश्चन 120 हैं तो अगर मैं 200 कर दूं तो डबल हो जाएंगे, यानी मुझे तब मैं टाइपिंग पे डिपेंड नहीं रहूँगा, ऐसे ही आप लोगों को कराऊँगा। अगर आप लोग ऐसे करना चाहेंगे ना तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर है इच्छा, आप लोग ज़रूर अपना बात रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच वुल्मर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो कानपुर में। अब ये प्रश्न नहीं आएंगे कभी भी क्योंकि उस समय करंट के क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती आश्रम से। अगला प्रश्न है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो नर्मदा यानी भ्रंश घाटी से। अगला प्रश्न है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए? तो अफगान से। अगला प्रश्न है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर अब ये राज्य नहीं रहा। अगला प्रश्न है बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चिनाब पे। अगला प्रश्न है कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना है? कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना है? तो कमलेश्वर के द्वारा। अगला प्रश्न है वंदे मातरम योजना किसके लिए है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए। देखिए एक चीज़ और है, इस सीरीज को कर लेने से क्या है ना कि आपका तो एक स्कोर सिक्योर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर मैं टाइपिंग के लिए जाऊंगा ना तो शायद इतना मैं नहीं करा पाऊंगा 200 क्वेश्चन, क्योंकि उतना टाइपिंग वहाँ पे होना संभव नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पे 150-200 क्वेश्चन रोज़ टाइपिंग होता है, तो अब मैं उनको ज़्यादा वर्क दे दूंगा तो शायद नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, मुझे इसी फॉर्मेट में लाना पड़ेगा इस वीडियो को। अगला प्रश्न है पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल ने। अगर मैं 100 क्वेश्चन आपको दूँ ना तो मैं 100% टाइपिंग के साथ दूंगा, लेकिन अगर मैं 200 क्वेश्चन चाहूँ, 220 क्वेश्चन चाहूँ तो मुझे इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य समान रक्तचाप कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का 120/80 होता है। अगला प्रश्न है कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार की शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो विटामिन के से। अगला प्रश्न है बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो 7 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो बेंजोइक एसिड। अगला प्रश्न है किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड की। अगला प्रश्न है अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो क्लोरीन है।
अगला प्रश्न है मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं से। अगला प्रश्न है पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। अगला प्रश्न है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। देखिए कोई ऐसा चीज़ है ना जिससे आप ए से बी बना दिए और बी से फिर ए बना दो ना, तो ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ए से आप बी बना दिए और बी से ए नहीं बन पा रहा है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आप जल से क्या है वाष्प बना दिए, वाष्प से तो फिर जल बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन। अगला प्रश्न है गौ दुग्ध में पीलेपन का कारण क्या है? तो कैरोटीन होता है। अगला प्रश्न है डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए अभी हम लोग 2007 में चल रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं है। अगला प्रश्न है भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो जरक्सिस था। अगला प्रश्न है बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अगला प्रश्न है गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय। देखिए ये हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की। अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो 12 को। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हुआ? तो 10 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में किसे मुहतसिब कहा जाता था? तो लोक आचरण अधिकारी को या जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कल सुबह में मैं एक पोल अभी ऑर्गेनाइज करूंगा, उसमें आप सब जरूर भाग लीजिए और मैं बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होना चाहिए और किस तरह से हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। कल मॉर्निंग में इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।